वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नेम है केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा, इसे जेएम केन्ज ने दिया था। तो जेएम केन्ज ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि लोग अपने कैश को, मान लो लोगों के पास जो कैश होता है उसको वो किस तरह से प्रेफरेंस करते हैं, कि किस तरह से अपने पास रखते हैं या नहीं रखते, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने इस बात को डिटेल में क्या किया, डिस्कस किया। तो सबसे पहले इन्होंने कहा अपनी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मान लो आपके पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, आपके पास 500 रुपीज़ है, आप अपने पास इसको कैश में रखते हो, और एक आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कैश में डिपॉजिट करा सकते हो बैंक में। आप कब इसको बैंक में डिपॉजिट कराते हो, जब बैंक में आप इसलिए डिपॉजिट कराते हो क्योंकि एक तो आपका पैसा सेफ रहेगा, दूसरा क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इस वजह से लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा बहुत सारा पैसा कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। तो केन्ज ने यही कहा कि उनकी जो थ्योरी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू केन्ज, देखो लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये एक मॉनेटरी फिनोमिना, एक पैसा है, मॉनेटरी मतलब पैसे के टर्म में है। और क्या होता है, लोग अपने कैश को, मान लो 5000 रुपीज़ मैंने अपने पास रखा हुआ था, उस टाइम वो किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, वो पैसा एक तरह से मैंने उसको सेव करके अपने घर में रख लिया था, तो वो एक क्या हो गया था, वो एक तरह से विड्रॉ हो गया पैसा, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जाएगा। लेकिन केन्ज ने क्या कहा, केन्ज ने कहा कि हम उस पैसे को बैंक में या किसी बॉन्ड में या किसी भी चीज़ में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब हमें क्या मिलता है, उसके बदले कुछ ना कुछ रिवार्ड मिले। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ मॉनेटरी फिनोमिना, इट इज़ रिवार्ड फॉर अ पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड। आपने कुछ टाइम के लिए, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने कैश को किस में रखा, कहीं ना कहीं बॉन्ड में लगाया या फिर बैंक में रखा, तो आप क्यों रखोगे, तब रख सकता है कोई भी पर्सन जब उसको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, कुछ बेनिफिट मिले। अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्यों रखोगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया। इन्होंने कहा ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है, और लोग अपने पैसे को कब रखते हैं, जब उन्हें इसके बदले कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लोग जो डिमांड करते हैं ना, मनी की डिमांड की जाती है, उन्होंने कहा लोगों के सिर्फ 3 मोटिव होते हैं जिसके लिए वो क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं। पहला उन्होंने कहा ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, दूसरा उन्होंने कहा प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, थर्ड उन्होंने कहा स्पेक्यूलेटिव मोटिव होता है। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन मोटिव। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डेली रूटीन के अपने जो खर्च होते हैं, ट्रांजैक्शन, जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा होगा ट्रांजैक्शन, कि डेली रूटीन के खर्चे हर एक इंडिविजुअल को या बिजनेसमैन को डेली रूटीन में खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल क्या है, रोज़ का जो दिन भर में जो खर्च है, मान लो हमारे घर में भी लगा लो, डेली रूटीन में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए, जैसे आपको मान लो ग्रोसरी लेके आनी है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह के खर्चे होते हैं। बिजनेस लेवल पे क्या होता है, बिजनेस लेवल पर कभी उसको वर्कर की वेज पे करनी होती है, कभी और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, मान लो कोई अचानक से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा मोटा लॉस हो जाता है, तो उसको डेली जो खर्चे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एंड बिजनेस मैन होल्ड मनी क्यों रखते हैं दोनों, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। अब क्या होता है, जैसे एक इंडिविजुअल हो या एक फर्म हो, दोनों को इनकम और एक्सपेंडिचर के टाइम में गैप होता है, ठीक है। मान लो आप कहीं भी जॉब करते हो, आपको तो मान लो 1 तारीख को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन आपको खर्च कब करना पड़ता है, पूरा महीना आपको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, आपके डेली रूटीन के थोड़े बहुत खर्चे होते रहते हैं। तो क्या है, इनकम मिली 1 तारीख को, एक्सपेंडिचर चलता रहता है पूरे महीने। तो क्या करते हैं हम, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसके लिए क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट अपने पास ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, जैसे कि डेली रूटीन के खर्चे, जैसे मान लो अगर हम हाउस होल्ड हैं तो हम एक सब्जी लाने का खर्चा हो गया, या छोटे मोटे जो जो डेली रूटीन में जो खर्च होते हैं उनके लिए अपने पास क्या रखते हैं, कैश जो है बचा के रखते हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन भी अपने पास डेली रूटीन के खर्चे के लिए, छोटे मोटे कंपनी के एक्सपेंडिचर के लिए, किसी को वेज पे करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अपने पास एक कैश रखना पड़ता है। तो इसने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मतलब जो डेली रूटीन के खर्चों के लिए जो आपको डिमांड करनी है, मनी की कितनी डिमांड चाहिए, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, इनकम के साथ उसका क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है।
पॉजिटिव रिलेशन है। इसी बात को हम एक डायग्राम से देखते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे एक पर्सन की क्या है, इनकम बढ़ रही है, डायग्राम में भी देख लो आप, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड ये लेवल ऑफ इनकम। उनका ये कहना था कि जैसे जैसे एक पर्सन की क्या होती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसके डेली रूटीन के खर्चे जो होते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं। जैसे मान लो आपकी इनकम आप 5000 थी, कल को आपकी इनकम क्या होता है 10,000 हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। हम मान लो जो खराब मतलब गुड्स जो हैं यूज़ कर रहे थे, अब उनका हम यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो हम हाई क्वालिटी गुड्स का यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये भी रीज़न हो जाता है कि इनकम के बढ़ने पर क्या होता है, हमारी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके साथ इनकम के साथ क्या है, उसका पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसने अपनी थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात की केंज ने, लेकिन केंज ने कभी भी नहीं कहा कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो आप डायग्राम में भी देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तब भी डिमांड जो है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए इतनी ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तब भी डिमांड में जो है कोई चेंज नहीं आता। तो हमेशा केंज ने क्या बोला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में, कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम का लेवल कितना है उस पर जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद अगला मोटिव जो आता है वो हमारा है प्रिकॉशनरी मोटिव। अब लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन डेली रूटीन के खर्चे, जैसे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड और उसके इंडस्ट्री के, लेकिन क्या होता है कि लोग अपने पैसे को बहुत दूसरे पर्पस के लिए बचा के रखते हैं। मान लो अचानक से कोई बीमारी आ जाए, हम ये सोचते हैं ना कि कुछ पैसा हमारे पास होना भी चाहिए कि अचानक से कोई बीमारी आ जाए, मान लो किसी का कोई सिकनेस आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए अचानक से, तो इस अचानक वाले खर्चे के लिए हम अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं। ऐसा केंज मानते थे कि पीपल हो या बिजनेसमैन, दोनों क्या करते हैं, अपने पास कुछ ना कुछ मनी रखते हैं, ताकि जो एक ऐसा इंसिडेंस जो उसने सोचा नहीं एकदम से अचानक आ जाए, जैसे किसी की बीमारी के बारे में हमने सोचा नहीं होता ना ये बीमार पड़ेगा, लेकिन कोई अचानक से बीमार पड़ जाए तो हमें उस पर खर्च करना पड़ता है ना। तो किसी की सिकनेस आ जाती है, कोई एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा अचानक से होने वाला खर्चा, तो उसके लिए क्या करता है, हर एक पर्सन अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है। तो वो भी किसका फंक्शन है, डिमांड फॉर किसका फंक्शन है, वो भी क्या है, इनकम के साथ फंक्शन है। कि जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करते हैं, वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए और ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो है रखते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने लिखा है दोबारा से कि जो प्रिकॉशनरी मोटिव होता है और ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, दोनों किसका फंक्शन होते हैं, उन जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी है और जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी है, दोनों किसका फंक्शन है, दोनों ही इनकम के साथ रिलेट करते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव। इसके बाद हम अगर देखो आप इस डायग्राम में भी देखो, यहाँ पर भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है तभी प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया कि MT जो डिमांड है किसकी, प्रिकॉशनरी, जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव को LT से दिखाएंगे, प्लस प्रिकॉशनरी मतलब LP। अगर इनको ऐड करते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों इनकम पे डिपेंड करते हैं, तो दोनों किस पे डिपेंड नहीं करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी बढ़े या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी कम हो, इसकी डिमांड पर कोई फैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यही केन्स ने अपनी थ्योरी में बताया है। उसके बाद जो अगला मोटिव हमारा आता है वो है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मोटिव, आपको इसके नेम से कुछ कुछ क्लियर होगा। स्पेक्यूलेशन होता है सट्टाबाजी। सट्टाबाजी मतलब आप कुछ अनसर्टेन प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जैसे कि कुछ मार्केट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करके। ठीक है, अब केन्स ने अपनी थ्योरी में एक बात और कही थी कि लोग ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड करते हैं पैसे की, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए डिमांड करते हैं। थर्ड जो है, लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन, बहुत मतलब मार्केट को स्टडी कर लेते हैं और एक्सपेक्टेशन बनाते हैं और कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो अपने पैसे को ऐसे नहीं रखते, वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो केन्स ने हमेशा कहा कि लोग स्पेक्यूलेशन मोटिव, सट्टेबाजी के लिए भी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं मनी की। तो केन्स ऑल्सो पॉइंट आउट दैट पीपल होल्ड मनी, कि लोग किस लिए पैसा रखते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। ठीक है, स्पेक्यूलेशन डिमांड कैसे डिमांड होती है, लोग क्या करते हैं, अब मान लो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो चल रही है, ठीक है, ऐसे किस तरह से वो बॉन्ड्स पे पैसा लगाते हैं। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो चल रही है, मान लो मैं कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करूँ, बॉन्ड खरीदूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है। अब इतनी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होती है तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने कहीं 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं उनका 10% लगाऊँ तो मुझे 100 रुपीज़ मिलेगी 10% के हिसाब से। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से क्या हो जाए, 10% से एकदम गिर के कितना हो जाए, 5% हो जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पहले कितना था, मैंने कहा 10,000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं बॉन्ड्स लूँ या सिक्योरिटी लूँ या कहीं बैंक में भी डालूँ, तो अगर बॉन्ड्स या सिक्योरिटी लेके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एकदम गिर जाए, तो मेरा तो बेनिफिट एकदम गिर गया ना, ठीक है। अब एकदम क्या हो जाएगा, मेरे प्रॉफिट्स वगैरह सारे गिर जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी 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 के लिए हम मार्केट में पैसा नहीं लगाते, अभी क्या करते हैं, सारे पैसे को मार्केट से निकाल लेंगे और अपने पास कैश में रखेंगे, और कल को क्या होता है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हम क्या करेंगे, अपने पैसे को कहाँ लगा देंगे, मार्केट के अंदर लगा देंगे। इसी को कहते हैं स्पेकुलेशन। कि आपने क्या कर लिया, आपने मार्केट को स्टडी कर लिया, उस पर रिसर्च कर लिया कि क्या कंडीशन चल रही है, कल को क्या हो सकता है, तो इसमें आप क्या कमा सकते हो, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो आप अपने पैसे को किस में भी रख सकते हो, कैश में भी रख सकते हो। तो इसी डिमांड को केन्स ने क्या बोला, स्पेकुलेशन। जब आप मार्केट को स्टडी कर कर, मार्केट में एक्सपेक्टेशन लगा कर कि कल को क्या हो सकता है, उस हिसाब से क्या कमाओ, प्रॉफिट, तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। और इसी को हम डायग्राम से भी देखेंगे। देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा 10% मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गया, फिर और कम हो गया, हम क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी, कि आप हमारे पैसे को वापस करो, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमारा पैसा सारा आप वापस करो, हम अपने पास कैश में रखेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर, जो स्पेकुलेशन मोटिव होता है ना, डिमांड फॉर मनी किसके लिए, स्पेकुलेशन पर्पस में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हम अपने कैश की डिमांड कम करेंगे, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा हम अपने कैश की डिमांड ज़्यादा करेंगे अपने पास रखने के लिए। अब इसमें एक और केस होता है, इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप होता है कि कोई चीज़ फंस गई, ठीक है। लिक्विडिटी की, जब मार्केट के अंदर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम हो जाए, जब आपको लगे कि अब तो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, अब क्या करना चाहिए, हमें सारे पैसे को कैश में रखना चाहिए। यहाँ पर देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है, ठीक है, RS है या R0 है ये वाली, तब क्या है, तब कोई भी पर्सन अपने पैसे को मार्केट में लाना नहीं चाहता। वो कह रहा है कि सारा का सारा पैसा मुझे किस में दे दो, कैश में दे दो। जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, उस टाइम कोई भी पर्सन अपने पैसे को मार्केट में नहीं लगाना चाहता, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा टोटल डिमांड फॉर मनी। अब हमने कहा था कि डिमांड फॉर मनी किसका फंक्शन है, डिमांड एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, एक प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, एक स्पेकुलेशन। अगर हम क्या करते हैं, LT ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, LP प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, LS स्पेकुलेशन मोटिव के लिए, अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं, हमारी टोटल डिमांड आ जाएगी कि कितनी डिमांड जो है मनी की जा रही है। और हमें पता है वो किसका फंक्शन है, ये वाली दो, तो ट्रांजैक्शन मोटिव और ये प्रिकॉशनरी मोटिव, देखो ये किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। और जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव डिमांड है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। और यहाँ पर भी देखो एमटी का मतलब है जो दोनों एक जैसी है, सेम, जो ट्रांजैक्शन मोटिव डिमांड और प्लस प्रिकॉशनरी, क्योंकि दोनों किस पर डिपेंड करती हैं, दोनों इनकम पे डिपेंड करती हैं, इसलिए हम इन दोनों को प्लस करके क्या लिख सकते हैं, इनके प्लेस पर एमटी भी लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या दिखा दिया कि एमडी टोटल डिमांड हो गई, वो किसका बराबर होगी, एमटी, और प्लस क्या हो जाएगा, एलएस मतलब स्पेकुलेशन मोटिव डिमांड। आपको ये तो पता ही है कि स्पेकुलेशन डिमांड किस पर डिपेंड करती है, स्पेकुलेशन डिमांड तो सिर्फ हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो टोटल डिमांड हमारी यहाँ निकल गई है। इसी चीज़ को हम अब डायग्राम से देखते हैं। देखो, हमने पहले ही कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, इतना है, इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इतनी इनकम की डिमांड जो है मनी की कर दी है तो कर दी है। और ये वाला जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि जैसे स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, ठीक है, कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड की जा रही है मनी की। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। देखो, हाँ, मैंने ये वाला यहाँ पे ऐड कर दिया और इसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया, स्पेकुलेशन के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी आ गया। अब हमने क्या किया, वहाँ से जो इनकम के साथ रिलेशन था ना, प्रिकॉशनरी मोटिव का और स्पेकुलेशन मोटिव
अब हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि जो पहले वाले दो मोटिव है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना देना है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ये वाला ऐड किया मैंने और ये वाला ऐड किया, ये क्या बन गया, टोटल डिमांड फॉर मनी। ठीक है, जब हमारा टोटल डिमांड फॉर मनी आ गया, अब मार्केट में अगर आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, संतुलन कहाँ पर है, तो क्या है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ क्या होते हैं, मनी सप्लाई मान लो कांस्टेंट है, मनी सप्लाई पहले से दी हुई है कि मार्केट में इतनी सप्लाई है, और ये क्या है, मनी डिमांड, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगी। यही केंज अपनी थ्योरी में बताना चाहता था। तो यहाँ पर डिस्कस हो गया कि जो केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है कि डिमांड मनी की किस तरह से तीन पर्पस के लिए की जाती है। फिर हमने टोटल मनी की डिमांड को देख लिया, उसके बाद हमने मार्केट का जो संतुलन होता है उसको भी डिस्कस कर लिया। तो केंज की जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी है वो हमारी यहाँ पर आज ख़त्म हो गई है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।